Welcome students. This is Divesh and I'm a final year MBBS student from Government Medical College, Sri Ganganagar. तो मैं आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड। यूपी में स्टेट काउंसलिंग अगर आप करा रहे हो तो उससे रिलेटेड मैं आपको आज एक टॉप लेवल आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट, चॉइस फिलिंग लिस्ट मैं आपको बना के देने वाला हूँ। अब ध्यान रखें, ये सारे कॉलेजेस मैंने अपने हैंड पिक करे हैं और अपने हाथ से एक एक कॉलेज को इस लिस्ट में ऐड करा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता देता हूँ आपको कि ये लिस्ट क्यों ज़रूरी है। तो काउंसलिंग कराना एक आर्ट है और अब ध्यान रखें, जो आपका पूरा पूरा फ्यूचर है वो इस चीज़ से डिसाइड होने वाला है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलता है, आपका कॉलेज सही है या नहीं है। और आप, हो सकता है आपको ख़राब कॉलेज मिल जाए तो आप उस डिसीज़न को पूरी लाइफ में रिग्रेट करो। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत है और सही से आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बनाने की ज़रूरत है, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके और आप 5.5 साल आप उस कॉलेज में MBBS कर सके और उसके बाद भी आपको कोई जैसे कोई भी कॉलेज का एक इंटरनल कोटा रहता है तो आप उसको अवेल कर सके, आपको PG भी आप वहीं से कर सके। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं लोगों को, स्टूडेंट्स को 3 क्राइटेरिया बताता हूँ कॉलेज सेलेक्ट करने से। ठीक है, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करें, तो मैं स्टूडेंट्स को 3 क्राइटेरिया दिखाता हूँ। ठीक है, पहला क्राइटेरिया होता है कॉलेज का ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, कि कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ था, कॉलेज कब से चालू हुआ है। जो पुराने कॉलेजेस रहते हैं वो अच्छे रहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। जो टीचर्स होते हैं वो सारे रिक्रूट होते हैं, टीचर्स सारे अवेलेबल रहते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में टीचर्स रहते हैं। जो नए कॉलेज खुले हुए हैं उसमें आधे डिपार्टमेंट में टीचर रहते हैं, कई कई टीचर नहीं रहते हैं, टीचर्स की कमी होती है। ठीक है, फिर अपन बात करें लैब्स की, तो लैब्स जो पुराने कॉलेजेस होते हैं वहाँ ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि लैब्स फंक्शनल रहते हैं, प्रॉपर लैब टेक्नीशियन और जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है वो सब मिलती है वहाँ पे। ठीक है, फिर पुराने कॉलेज में जो एल्यूमिनाई नेटवर्क होता है वो अच्छा होता है, तो एल्यूमिनाई सीनियर्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, जो कि ऑन द अदर साइड अगर अपन देखें जो नए कॉलेजेस हैं वहाँ पे कोई एलुमनाई नेटवर्क नहीं होता, 1-2 बैच पास आउट होते हैं या फिर हो सकता है आपका सीनियर बैच ही फर्स्ट टाइम कॉलेज जो फर्स्ट बैच हो उस कॉलेज का। ठीक है, नए कॉलेज में प्रॉपर फैकल्टी मिले नहीं मिले, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। जो सेकंड है, तो तो जो सेकंड चीज़ है वो जो सेकंड तो जो दूसरी चीज़ है वो रहती है कॉलेज कहाँ पे, किस सिटी में है। ठीक है, सिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है कॉलेज की कट ऑफ डिसाइड करने में। आप ट्रेंड दे सकते हैं यूपी के, कि जो दिल्ली साइड कॉलेजेस हैं वो उनकी कट ऑफ हाई जाती है, बेशक वो कॉलेज नए खुले हैं, नए कॉलेजेस हैं बेशक वो, पर उनकी कट ऑफ हाई जाती है। तो आप डिसाइड करें, आप ध्यान रखें कि जो आपका कॉलेज है वो मेजर सिटीज़ के पास में हो, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी रहती है। आपको कहीं जाना है, करना है, इमरजेंसी है, तो फिर आप इजीली आप ट्रैवल करके कम समय में आपके घर पहुँच सकते हो। जैसे आपका घर अगर बाहर है, कहीं आपको फ्लाइट से ट्रैवल करना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, आगरा जाना पड़ेगा, तो इसके आसपास के जो एरियाज़ हैं आप वहाँ कॉलेज ले सकते हो। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि कॉलेज की लोकेशन क्या है। ठीक है, फिर अपन बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ की। तो तीसरी चीज़ है कि जो कॉलेज का जो एक हॉस्पिटल है, उस कॉलेज का डेडिकेटेड जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है,
तो अगर आपका कॉलेज का जो हॉस्पिटल का डिस्टेंस है, जैसे सेकेंड ईयर बताता हूँ मैं, जो फर्स्ट ईयर होता है वो पूरा अपने कॉलेज में आप कंप्लीट कर सकते हो, आपको हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बट सेकेंड ईयर से आपकी पोस्टिंग्स लगना चालू हो जाती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो आपको 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे आपको पोस्टिंग के लिए, क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ठीक है, तो फिर अगर आपको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होगा तो आप क्या चीज़ के डॉक्टर बनोगे? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कॉलेज, आपको जो हॉस्पिटल है आपका, आपको हॉस्पिटल पास में हो कॉलेज के, ताकि आप पर डे, हर दिन आप हॉस्पिटल जा सको और क्लिनिकल नॉलेज आपको हो। फिर एक में जो एक सब्जेक्टिव है, अ, वो फोर्थ ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं फोर्थ चीज़ें लोगों को बताता हूँ कि जो आपके घर से कॉलेज की डिस्टेंस हो वो थोड़ी ज़्यादा हो, ताकि आपके घर वाले या कोई भी उस कॉलेज तक नहीं आ पाए। और ये सब्जेक्टिव ओपिनियन है, मैं इसका रीज़न दे दूंगा अगर आप मांगोगे कमेंट्स में। तो ये रीज़न मैं शेयर करता हूँ ताकि लोगों को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप अपनी लाइफ एकदम फ्रीडम से फ्रीली आप बिता पाए। ठीक है, फिर मैं आपको जो मेन चीज़ है प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेजेस की, तो वो लिस्ट मैंने इन्हीं तीन क्राइटेरियाज को, जो पहले तीन क्राइटेरियाज थे उनको देख के मैंने बना दी है। आप ध्यान दें इस लिस्ट पे। बाकी अदर जो काउंसलर्स हैं जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं वो पता नहीं क्या सोच के बनाते हैं, ये लिस्ट मैंने ये सब सोच के बनाई है, मैंने पूरे वैलिड रीज़न दिए हैं। ठीक है, और प्रीवियस कट ऑफ ट्रेंड्स के हिसाब से भी मैंने ये लिस्ट बनाई है। उम्मीद है आपको ये लिस्ट पसंद आएगी और समझ आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैंने रखा है KGMU लखनऊ। ठीक है, मतलब ये ऑब्वियस है कि यही होना चाहिए फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो KGMU लखनऊ को रखा है, हर एक बच्ची के ड्रीम होता है KGMU लखनऊ लेने का। ठीक है, KGMU लखनऊ रखा है। GSVM कानपुर रखा है मैंने सेकंड नंबर पे। ठीक है, फिर प्रयागराज वाला रखा है, फिर लखनऊ। डॉक्टर RML IMS लखनऊ रखा है 2017 में, ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है इसका। ठीक है, 2017 इसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है। फिर LL राम मेरठ रखा है, 1966 में से ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है। GIMS ग्रेटर नोएडा, फिर SN आगरा। ठीक है, फिर UPUMS इटावा, फिर झांसी वाला, फिर सहारनपुर वाला, फिर अयोध्या, फिर कन्नौज वाला। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2012 की है। आजमगढ़ वाला की 2013 की है। अम्बेडकर नगर 2011 की। ये बहुत अच्छा कॉलेज है, 2011 में खुला है। बुलंदशहर ESMC बुलंदशहर है, वो 2024 15 नंबर पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है प्रेफरेंस लिस्ट में, क्योंकि ये दिल्ली के पास पड़ जाता है। 2024 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। बांदा है, 2016 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। सिद्धार्थ नगर, फिर औरई है, बस्ती है, देवरिया है, भादों है, फिर फिरोजाबाद है, शाहजहानपुर है, बिजनौर है, फिर बारैया है, फिर एटा है, फतेहपुर है, मिर्ज़ापुर है, पीलीभीत है और हरदोई है। ठीक है, फिर हम बात करें जौनपुर है, गाज़ीपुर है, ये नए कॉलेज हैं, 2021 है इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। फिर गोंडा आ जाता है, सुल्तानपुर आ जाता है, लखीमपुर खीरी आ जाता है, प्रतापगढ़ आ जाता है, कानपुर आ जाता है, फिर कुशीनगर आ जाता है। ये सारे कॉलेज 2024 के हैं। ठीक है, औरई आ जाता है, चंदौली आ जाता है, कौशाम्बी आ जाता है, 2024 है इसका भी। ठीक है, फिर अमेठी आ जाता है जिसका 2025 का है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। फिर ललितपुर और फिर सोनभद्र आ जाता है। ठीक है, इस लिस्ट को आप देख सकते हैं, मैंने जूम आउट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना है, कट ऑफ के बारे में जानना है, तो फिर आप मेरे को फ्रीली इस जो वीडियो है आप इसमें कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई दे पाऊँ। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरी हो, तो फिर आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये प्रेफरेंस लिस्ट समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो फिर लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें।
अदर एस्पिरेंट्स के साथ जो भी काउंसलिंग करा रहे हैं, या फिर मेडिकल रिलेटेड कंटेंट में डालते रहता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो ऐसी वीडियो डालूँ जो तो आपको उस चीज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।